का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था, अब जाकर पता है नॉर्मल हुआ है। उनको स्लीपिंग पिल्स मैंने दी हैं, लेकिन वो तो जानेमाज को ऐसे चिपक कर बैठी हुई जैसे अल्लाह ताला से सारी अपनी दुआएं मनवा के रहेंगी। इनके हाथ से मेरा फोन ले और लास्ट नंबर पर कॉल मिलाएं। मिलाएं अभी। नहीं, फोन नहीं दे, दिखाएं फोन। ठीक है वासा, हमने लव मैरिज की है, लेकिन मेरी जिंदगी में आने वाले आप पहले और आखिरी शख्स हैं। और अगर कोई लड़की पसंद की शादी करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कैरेक्टर खराब है या वो लूज कैरेक्टर की है। क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? लगते हो, लेकिन क्या? जो कुछ आजकल हो रहा है ना, उसने मेरा रिश्तों को देखने का और परखने का अंदाज ही बदल दिया है। आलिया को इन मामलात में मत घसीटो। नई शादी हुई है मेरी बच्ची की, उसकी सास को जानती हो ना तुम अच्छी तरह। अगर ये सारे मामलात उसकी सास को पता चले तो कितने ताने देगी आलिया को वो, ये सोचा है तुमने? मोहब्बत तो आपने भी की थी मुझसे, फिर आपके कैरेक्टर पर तो कोई सवाल नहीं उठा। ये सारी एथिकल एंड मोरल वैल्यूज औरतों पर ही क्यों लागू होती हैं? कभी कभी पूरी ताकत से वार करने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ता है। तुम्हें इस तरह अचानक देखकर बहुत खुशी हो रही है। बस अब आ गए हो तो वापस मत जाना। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम अकेले क्यों रह रहे हो, यही रहो, हमारे घर शिफ्ट हो जाओ। इस घर में मेरी और फरिया के अलावा और होता ही कौन है, सिर्फ मुलाजिम। थैंक यू सो मच आंटी, लेकिन आप तो जानती हैं मैं हमेशा से अकेला ही रहा हूँ। अब इस तरह शिफ्ट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट तो है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मैं इस बारे में जरूर गौर करूंगा। वेल, फरिया कहाँ है? क्या वो हमें ज्वाइन नहीं करेगी? नहीं, असल में फरिया इद्दत की वजह से अपने रूम से ज्यादा बाहर नहीं आती, कमरे में ही रहती है। वैसे तुम्हारी इस तरह अचानक आने की वजह क्या है? तुम तो कोई कोर्स नहीं कर रहे थे वहां पर शायद? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक्चुअली बस वो कोर्स खत्म होने वाला है। रिमेनिंग जो क्लासेस है वो मैं ऑनलाइन अटेंड करूंगा। मेरे प्रीवियस ऑफिस जो था वो मुझे फिर से ज्वाइन करने का कह रहे हैं। उसके लिए कुछ मीटिंग्स थी, लेट्स सी, देखें क्या होता है। ओह वाओ, दैट्स अ गुड न्यूज़। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू आंटी। आंटी एक बात पूछूं आपसे? जरूर। आप फरिया को लेकर इतनी परेशान क्यों हैं? बेटा, कैसे परेशान नहीं हूं? हर वक्त यही परेशानी रहती है कि मेरे बाद फरिया का क्या होगा। अगर तुम दोनों की शादी हो जाती ना तो मेरी सारी फिक्रें दूर हो जाती। प्लीज आंटी, आप फरिया को उसके डिसीजंस खुद लेने दें। हाँ, परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हूं फराज? वो मेरी एक ही तो बेटी है, और तुम्हारे अंकल के जाने के बाद सिर्फ वही एक तो है जो मेरा सहारा है। आंटी, एक शादी के बाद फौरन ही दूसरी शादी में जाना मुनासिब नहीं है। उसे थोड़ा सा वक्त दें प्लीज। जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना हो जाए कि बाद में फिर पछताना पड़े। एक बात सच सच बताओगे? जी। तुम फरिया में इंटरेस्टेड नहीं हो ना? सॉरी आंटी, ये मुझसे नहीं होगा। इट्स ओके। आलिया, तुमने बताया नहीं वो फ्लावर्स तुम्हें किसने भेजे थे? वो ऑफिस कोलीग शादी की मुबारकबाद के लिए। अच्छा,
कौन कुलीग? हमारे एक्स मैनेजर फराज साहब। ये वही है ना जो जिन्होंने तुम्हारे लिए प्रपोजल भेजा था? आ, अरे सॉरी बेटा, मैं नॉक किए बगैर ही अंदर आ गई। नहीं मम्मी, आप आ जाए ना, हम वैसे भी अभी बाहर ही आने वाले थे। वो मुझे दरअसल बात करनी थी। मुझे माफ करना आलिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हें ऐसे कुछ नहीं कहना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं ऐसी औरत नहीं हूं। मम्मी आप क्यों माफी मांग रही हैं? आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। नहीं वासे, गलती मेरी है। मुझे आलिया से माफी मांगने दो। आलिया, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, गुनाहगार हूँ। तुम जो चाहो मुझे सजा दो। मुझे तुम्हारी हर सजा कबूल होगी, मैं उफ तक नहीं करूंगी। आंटी, पसंद की शादी का हक हमें हमारे रिलीजन और सोसाइटी दोनों ने दिया है। अगर आपको लगता है कि मुझे ताने देकर या मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछालकर आपको कोई फायदा होगा तो ट्रस्ट मी, इट्स ऑफ नो यूज। अल्लाह की कसम, मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। वो सारा दिन बस उल्टे सीधे ड्रामे देखती रहती हूँ ना मैं, तो बस ऐसी वैसी सोच ही दिमाग में इसलिए आ गई मेरे। लेकिन तुम यकीन करो कि ये पहली और आखिरी बार हुआ है। आंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा तुमसे वादा है। अच्छा आंटी, इट्स ओके। आपने अपनी गलती रियलाइज कर ली, समझे, बात खत्म। आप हमारी बड़ी हैं, इस तरह बार बार माफी मांग रही हैं, हमें सच में नहीं अच्छा लग रहा। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह ताला कामयाबियों से नवाजे तुम्हें और औलाद की खुशियां दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, अब तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। मैंने अपने हाथों से आज मटन बिरयानी बनाई है। हाँ, मैं खाना लगवाती हूँ और हम सब साथ मिलके खाना खाते हैं। वाओ, मटन बिरयानी बनाई है आपने? आलिया, मटन बिरयानी मेरी फेवरेट है। मम्मी, हम बस अभी आ रहे हैं। ठीक है, तुम बाहर आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। जीती रहो, खुश रहो। देखा आलिया, मैंने तुमसे कहा था ना, मम्मी दिल की बहुत साफ है यार। इस गुस्से की थोड़ी सी तेज है, कुछ भी कह जाती है, उनको पता भी नहीं चलता, बाद में बैठ के पछताती रहती हैं। कहीं तुम लड़कियों में से तो नहीं हो ना जो ये सोचती हैं कि पहले चंद साल साथ गुजारेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर कहीं जाके फैमिली स्टार्ट करेंगे। और अगर ऐसा है भी ना तो प्लीज इस खन्नास को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वासी को ऐसी चोंचले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आलिया, तुम कहाँ लॉस्ट हो गई? कहीं नहीं। चलो आओ, डिनर करते हैं। मम्मी के हाथ की बिरयानी का सुनकर ना मेरी भूख और बढ़ गई है। आप चले, मैं बस 5 मिनट में आई। चलो आ जाना, आई एम वेटिंग। ओके
मम्मी आप बस भी कर दें, आपने तो ऐसे शक्ल बनाई हुई है जैसे किसी की डेथ हो गई है। स्टॉप इट फरिया, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुम्हारे लिए किस कदर परेशान हूं? अरसलान का ट्रॉमा क्या कम था जो अब हमारी जिंदगी में वासे 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 हो रहा है? मैं तो फराज से पूरी उम्मीद हो गई थी कि वो मान ही जाएगा और मैं कुछ भी करके तुम्हें भी मना लेती। मॉम आप खुद ही कहती हैं ना that everything happens for a reason। तो अच्छा ही हुआ कि फराज ने मना कर दिया। अगर वो आज हाँ कर देता तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती। तुमने ना कसम खा रखी है मेरी बात ना मानने की। मॉम आप ऐसी बातें कर रही हैं। मैंने आपके कहने पर वासे को छोड़ के अरसलान से शादी कर ली। I wish मैंने वासे का दिल ना दुखाया होता, नहीं तो आज हम इतना खुश होते, हम दोनों एक साथ होते। I feel so stupid and I still regret it। बस कर दो। I know you very well। वो तुम्हें खुश रख नहीं सकता था। यही तो मेरी गलती थी। मैंने उसका स्टेटस देखा, अपना नहीं। अगर वो हमारे घर आ जाता तो उसका और मेरा स्टेटस एक हो जाता, बल्कि हमारा। और जैसे तुम्हारे कहने पर वो यहाँ आ ही जाता है ना। मैं 4 दिन उससे नाराज होती ना तो वो मान जाता। He was madly and deeply in love with me। I was so stupid कि मैं उसका थोड़ा सा भी इंतजार नहीं कर पाई। बस कर दो, तुमसे बात करना बिल्कुल फजूल है। तुमसे तो बात करो तो वो बात शुरू भी वासे से होती है और खत्म भी वासे पर। क्या करूं मैं मॉम, जब आप किसी चीज को खो देते हो तभी आपको उसकी वैल्यू समझ आती है। वो खुश है अपनी मैरिड लाइफ में, उसे खुश रहने दो। तुम भी खुश रहो अपनी दुनिया में। हम यहाँ से चले जाएंगे, हम अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे वो तुम करो। I don't care। मोहम्मद फराज का गुस्सा मेरे पर क्यों निकाल रही है? और आप उससे वैसे भी अपसेट हैं ही क्यों? उसने कौन सा हमारे साथ कोई कमिटमेंट की थी? हाँ ठीक है, तुम सब सही हो, तुम सब ठीक हो, बस मैं अगर मॉम, आर यू ऑलराइट? संभाल के। मॉम, आर यू ओके? ठीक हूँ, ओके। मैं आपको डॉक्टर के पास इमरजेंसी में ले जाती हूँ। नहीं, थोड़ा सा पानी में। मैं पानी लेके आती हूँ, एक ध्यान से। क्या करती हो भाई? और अपनी बहू रानी से सुलह हो गई आपकी? ये सब तुम्हारे बाबा की वजह से हुआ, वरना उससे तो माफी मांगती मेरी जूती। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता मम्मी। अब तुम्हारे बाबा भी मुझे गलत कहेंगे क्या? किसी सबूत के बगैर ना किरदार पे उंगली नहीं उठाई जाती, बुरी बात होती है। सुनो जरा, मुझसे क्या कह रहे थे? मुझे कह रहे थे जरा कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रात में बात करे और दिन में बात ना कर रही हो? अरे उसे करनी होती तो वो ऑफिस में बात कर लेती। क्या जरूरत थी उसे ससुराल में बीच लाउंज में बैठकर किसी से बात करने की? हद करती हो तुम। बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें, मैंने कोई लतीफा सुनाया? नहीं, बस भाभी एक वर्किंग वुमन है, पढ़ी लिखी भी है। अरे भाई होगी मैडम अपने ऑफिस की। ये मेरा घर है, यहाँ मेरे हिसाब से चलना होगा।
वैसे मैंने एक चीज नोट की है, मेरा जब भी कोई प्लान फेल होता है ना, तुम्हारे बाबा को बड़ी हंसी आती है, खूब मजे लेते हैं वो इस बात के, बिल्कुल तुम्हारी दादी वाली हरकतें करते हैं। चलो भाई, मान लिया मैंने, मान लिया कि हो गई मेरे बेटे की शादी, आ गई बहू घर में, कबूल कर लिया मैंने उसको भी। लेकिन सुनहरा, तुम खुद सोचो, हमारे घर के अपने मसाइल क्या कम है, हमारी फिक्रें कम है। अभी तुम और अकरम बाकी हो, और सच पूछो तो मुझे तुमसे भी ज्यादा अकरम की फिक्र है। अकरम किसी दिन मुझसे अपना कोई बिजनेस प्लान डिस्कस कर रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बाबा आ गए नमाज पढ़ के? नहीं। वैसे बीमारी के बाद से ना बिल्कुल ही अल्लाह लोग बन गए। ऐसा करेंगे, तावीज देना शुरू करते। तो अच्छा बिजनेस आइडिया है, एक काम करते हैं, अकरम को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। कैसे लगेंगे वैसे दोनों, है ना? बाबा और उसका चेला तस्बीह बांटते हुए। हाँ, मैं भी अनकरीब तस्बीह देने वाली हूँ तुम्हारे अब्बा के हाथ में। मम्मी। मेरा बच्चा। ये वही है ना जो जिन्होंने तुम्हारे लिए प्रपोजल भेजा था? वासे कितने ही ब्रॉड माइंडेड क्यों ना हो, लेकिन मुझे उन्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। दिल में शक पैदा होते देर थोड़ी लगती है। अब मैं फराज साहब का जिक्र ही नहीं करूंगी उनके सामने। कितना मजा आया, कितना एंजॉय किया तुमने, हैं? आज मुझे सारी डिटेल बताओगी तुम, ओके? नानी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी आ गई स्कूल से। कैसा रहा आज का दिन? आज हमारा स्पोर्ट पीरियड था और मैंने और मेरी दोस्त ने टेनिस खेला था, हमें बहुत मजा आया। तानू, जब मैं बड़ी होंगी ना तो मैं टेनिस स्टार बनूंगी। ओह, नाइस। ये क्या बात हुई भाई? अभी कल तो आप कह रही थी कि आप पायलट बनेंगी। पहले टेनिस स्टार, फिर पायलट। ये ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नानू, क्या मैं यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रह सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये भी आपका घर है। मुझे बाबा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वो हर वक्त मामा को डांटते रहते हैं और मामा हर वक्त रोती रहती है। ऐसे नहीं कहते बेटा, आपके बाबा बहुत अच्छे हैं, बाबा को ऐसे नहीं कहते। मैं समझाऊंगी तुम्हारे बाबा को। वो मुझे भी डांटते हैं और वो मेरे ऊपर हर वक्त गुस्सा भी करते रहते हैं। अरे वाह। नानू, जब मैं बड़ी होंगी ना तो मैं पायलट बनूंगी और मैं मम्मा को जहाज में बिठा के कहीं दूर ले जाऊंगी। ऐसा करते हैं, नानू के किचन में चलते हैं, वहां बड़े जबरदस्त से चिकन नूडल्स बने हैं। अच्छा, बच्चे तो बच्चे होते हैं। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे नहीं करनी शादी, मैं क्या करूं? मैं बात करता हूँ मम्मी से, मम्मी मान जाएंगी। नहीं मानेंगे वो। कम ऑन ज़ुनैरा, तुम क्यों इतना पैनिक कर रही? हम कौन सा तुम्हारी फौरन शादी कर रहे हैं? रिलैक्स। आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मुझे मास्टर्स के लिए जर्मनी भेजेंगे। हाँ हाँ, मुझे याद है। तुम अपने एग्जाम से तो फ्री हो जाओ, फिर कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी देखो, फिर मुझे बताओ क्या करना है। ये कॉल आ रही है। एक्सक्यूज मी गाइस। अब तुम हो ही इतनी प्यारी, रिश्ते तो लाजमी आएंगे। वैसे अगर मेरा कोई छोटा भाई होता ना, मैं तुम्हारा रिश्ता जरूर मांग लेती। आपका छोटा भाई नहीं है तो क्या हुआ, मेरा तो है ना। वहां से सुन लेंगे।
अब रॉन्ग नंबर था। तो जुनैरा तुम क्या कह रही थी? भाई मुझे शादी नहीं करनी, मुझे हायर स्टडीज के लिए जर्मनी जाना है। ठीक है, सब हो जाएगा। और बताओ। आप अपने वादे पे कायम रहिएगा, ये ना मम्मी की तरह बोले कि मैंने ही वादा किया था और मैं ही तोड़ रहा हूँ। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं इनको इनका वादा कभी नहीं भूलने दूंगी। थैंक यू भाई और भाभी, आप दोनों ने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। यू आर वेलकम। तुम जाओ, जाके अच्छे से पढ़ाई पर फोकस करो। जितनी अच्छी CGPA आएगी उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। रिमेंबर दैट, ओके? डन। मम्मी नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेंगी? वो जरूर मानेंगी। मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप उन्हें मना लेंगी। तुम बताओ, तुम मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मैं आपसे नाराज नहीं थी, और जिनसे नाराज थी अब उनसे भी नाराजगी खत्म हो गई है। और जिस तरह आपने मेरा साथ दिया, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। इसी का नाम तो शादी है। जिंदगी का हर दुख, हर सुख एक साथ एक्सपीरियंस करना, एक दूसरे की सपोर्ट बने रहना, ये तो शादी है। थैंक गॉड कि मेरी आपसे शादी हुई है, वरना पता नहीं इतना अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिलता भी या नहीं। लाइकवाइज। बाकी तुम्हारे घर के क्या हालात हैं? सब ठीक है ना घर में? कल घर जाऊंगी तभी पता चलेगा। वैसे मुझे जोया और आयरा की बहुत फिक्र हो रही है। सब ठीक हो जाएगा, तो फिक्र मत कर। और अगर ना हुआ तो हम फिर से ट्राई करेंगे। अगर तब भी ना हुआ तो हम दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। वासे मुझे आपकी आदत बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। कैसी तबीयत है तुम्हारी? बुखार उतरा? लग रहा है उतरा। बेहतर हूँ। असफा की कॉल आई। उसका नाम भी मत लो। आज इस हाल को भी उसी की वजह से हो। क्या हाल कर दिया उसने तुम्हारा? अम्मा, मैंने वही किया जो आपने मुझे सिखाया है। मैंने घर बनाने की, बचाने की कोशिश की, और आपने ही तो कहा था शौहर की गलतियों को माफ कर देना चाहिए, वरना घर नहीं बसते। लेकिन बेटा खुश भी है, अब मैं अपनी बेटी को वहां नहीं जाने दूंगी। बहुत हो गया। अम्मा, इस वजह से भी है मेरे शौहर हैं, और अब तो हमारी फैमिली भी बढ़ने वाली है। मैं अकेले ये सब कैसे करूंगी? बस मैं कुछ दिनों में घर वापस चली जाऊंगी। अरे वाह, तुम्हें तो खाना पकाना भी आता है। जी, मेरे माँ बाप ने मुझे रोटी कमाना भी सिखाया है और पकाना भी। तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी तालीम और तुम्हारी नौकरी पर बड़ा गुरूर है ना? इसे गुरूर नहीं, फख्र कहते हैं।
और इससे भी ज्यादा फख्र तो मुझे अपने बाबा पर है, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। कुछ भी कर लो, मर्द का दिल जीतने के लिए तो औरत को किचन में आना ही पड़ता। हाँ तो इसमें हर्ज ही क्या है? बेटी की खातिर मैंने तुमसे माफी तो मांग ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ हो गया। झाड़ू बनकर सफाई देने से बेहतर है बेलचा बने और उखाड़ फेंके। मुझे ज्यादा अकड़ मत दिखाना, वरना इस घर में रहना मुश्किल कर दूंगी तुम्हारा। आंटी, मुझे चैलेंज मत कीजिएगा, क्योंकि वासे को अलग घर के लिए राजी करना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। क्या हुआ बेटा, असफर से हुई बात? क्या उसने कांटेक्ट तुमसे? ये सब मेरी वजह से हो रहा है, इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। काश मैंने तुम्हारे अब्बा की बात मान ली होती, तुम्हारी शादी में इतनी जल्दबाजी ना की होती मैंने। अम्मा, खुद को इल्जाम मत दें, आपका कोई कसूर नहीं। मेरे साथ जो हुआ मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, और जो किस्मत में लिखा उस पर शिकवा नहीं, सब्र करते हैं। किस्मत तो इंसान खुद बनाता है अपनी। मेरी जल्दबाजी ने क्या हाल कर दिया मेरी बेटी का। ऐसी बातें नहीं करें अम्मा, मेरे साथ जो होना था हो गया। अल्लाह मेरी बेटी को बहुत सारी खुशियां दे, सारे गम दूर कर दे मेरी बच्ची के। अच्छा, तुम्हारे अब्बा तुम्हें याद कर रहे हैं, उन्होंने पता नहीं कोई जरूरी बात करनी है तुमसे, जाके मिल लो उनसे। क्या हुआ, अब्बा का नाम सुन के तुम गुमसुम क्यों हो गई हो? पापा जो मुझे कहना चाहते हैं मेरे पास उसका जवाब ही नहीं है। बेटा ये बात जाके उनको बता दो, तुम जानती हो ना तुम्हारी वजह से कितने परेशान है। अम्मा, जब से शादी भी है इतने अरसे से आप सबको परेशानी तो करके रखा है। मेरा बच्चा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। घर औरत बनाती है, आदमी तो सिर्फ मकान बनाता है। घर में जिंदगी, रौनक, सुकून, घर को बनाना संवारना ये औरत का काम है, मर्द के तो शायद ये बस का काम भी नहीं है। समझ रही हूं मैं आपकी बात, असवर से मेरे लाख इख्लाफात सही, लेकिन मैं अपना घर बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हमारे अब्बा इंतजार कर रहे हैं। आज बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। आलिया, कहाँ गायब हो तुम? कहीं नहीं, मैं यहीं। तुम्हें कब से लंच के लिए ढूंढ रही हूँ मैं। ओह, एक्चुअली मेरा लंच करने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। हर टाइम आजकल खोई खोई रहती हो। सब कुछ ठीक है ना? यार वो बस यहाँ वहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स निकल कर सामने आ गई हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। अगर कुछ ऐसा है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो आलिया। कहीं तुम सिर्फ फराज के आने से परेशान तो नहीं हो? नॉट एट ऑल। फराज साहब की अपनी मर्जी है, वो कहीं भी जाएं, कहीं भी ज्वाइन करें।
मेरा करियर मेरी मर्जी। लेकिन मुझे बहुत भूख लग गई है, आ जाओ लंच करें। चलो तुम कह रही हो तो कर ही लेते हैं। बाबा, आपने बुलाया था मुझे। हाँ बेटा बैठो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी बाबा। मैं नहीं चाहता कि अब तुम वहां वापस जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसे कैसे असफा को छोड़ दूं? लोग क्या कहेंगे, खानदान वाले? उस वक्त लोग कहाँ थे जब उसने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे बदतमीजी की, तुम्हारे साथ बेवफाई की। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, तुम लोगों की क्यों फिक्र करती हो बेटा? और आयरा, क्या उसको अपने बाप की जरूरत नहीं? बाप की जरूरत है। इतने अरसे तुम्हारे साथ रहने के बावजूद उसे ये तक नहीं पता था कि तुम मां बनने वाली हो। वो बाप के नाम पर सिर्फ एक धब्बा है, लालची, खुदगर्ज और अनापरस्त। मैं इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से नहीं कर पाऊंगी बाबा। मुझे कुछ वक्त है। वो तुम्हें इस हालत में छोड़कर फरार हो गया, तुम्हें अब भी उसके बारे में सोचना पड़ रहा है। जितना सोचोगी उतना ही अपनी तकलीफ में इजाफा करोगी। उसे तो आज तक अपनी औलाद की याद नहीं आई। वो एक खुदगर्ज आदमी है बेटा। बाबा, मैं असफा के बगैर नहीं रह सकती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पूरा यकीन है जुबैदा ने उनको फंसाया होगा। असफर ऐसे नहीं है। वो ऐसा ही है, सिर्फ तुम हकीकत से नजरें चुरा रही हो। एक बात बताओ, क्या तुम किसी दूसरी औरत के साथ उसे बर्दाश्त कर सकती हो? बेटा, उसकी नजर सिर्फ तुम्हारे पैसे पर है। अगर उसे पैसा मिल गया तो वो 1 मिनट नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ने में। मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रहा हूं। कितनी बार समझाऊं? तुम लोगों के लिए कर रहा हूं और कह रहा हूं। देखो, तुम्हारे हिस्से से हम जो घर लेंगे ना, वो घर तुम्हारा होगा। बाबा, मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं अभी फैसला नहीं कर पा रही। टेक योर टाइम बेटा। वीकेंड पर आलिया भी आ रही है, उससे भी मशवरा करो। भाभी, सुनहरा, तुम अब तक तैयार नहीं हुई हो? अंदर आंटी ने तो चाय भी सर्व करवा दी है सबको। मेरा दिल नहीं चाह रहा। हाँ, मम्मी को मना कर दे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अंदर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अच्छा ठीक है, मत करना, लेकिन अभी जाकर अंदर सबसे मिल तो लो। अंकल आंटी नाराज हो जाएंगे। और देखो, घर आए मेहमानों के साथ इस तरह से बिहेव करना अच्छी बात नहीं होती। भाभी, आपको अपना वादा याद है ना? बहुत अच्छी तरह से याद है। और मैं वासे को मना लूंगी, वो अंकल आंटी से बात करेंगे तुम्हारे जर्मनी जाने की। और अगर वो ना माने तो?
सीरियसली? ये कोई वक्त है इस तरह की बातें करने का? अब जाओ, जल्दी से चेंज करके आओ अंदर। ठीक है, मैं बस 2 मिनट में तैयार होके आई, लेकिन आप अपना वादा याद रखिएगा। हाँ बाबा, जाओ अब जल्दी से।